जिसका इंतज़ाम नबी के चाहने वालों को साल भर रखा और फिर जैसे ही इस माह नूर का मुबारक चांद तुलू होता है तो फिर इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। सरे शाम से लेकर के नबी की आमद के तस्करे और मरहबा मरहबा की सदाएं गली मोहल्ले छतों पे नबी के मीलाद का झंडा, ये सब कुछ नजर आने लगता है। मुंतज़िमीन मदरसा इस्लामिया फिरोजपुर और इस मदरसे के तमाम असातिज़ा मुबारकबाद के काबिल हैं कि इन्होंने ऐसे वक्त ही इस महफिल नूर का सिलसिला जारी रखा है, जिस वक्त से लेकर के आखिर तक हम उस मुबारक और सआदतमंद लम्हे में दाखिल हो जाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह ने कायनात को अपनी सबसे अनमोल तोहफे से नवाजा, यानी रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। वो वक्त कबूलियत है, मकबूल वक्त है। लो लगाकर बारगाह हिस्ती में दुआ रेज़ हुआ जाए तो उम्मीद और यकीन है कि वो दुआ रद्द नहीं होने वाली। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और आप भी अपने हाथों को फैला कर अपने रब से उसके महबूब की रहमतों का सदका तलब करेंगे। कुछ लम्हे जिक्र पाक मिलाद शरीफ के हवाले से, विलादत रसूल के हवाले से, आमद रसूल के हवाले से आप बहुत समाअत करें और अपने ज़हन फिक्र में इन बातों को महफूज रखें। आज सोशल मीडिया के इस दौर में हर तरह की बातें लोगों तक पहुंचना आसान है, खास वो गलत ही क्यों न, एक क्लिक में पूरी दुनिया में मुशहर हो जाता है। जहां कुछ चाहने वाले नबी का मिलाद मना रहे हैं, नबी का जुलूस निकाल रहे हैं, नबी की आमद के तराने गा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी बदबख्त किस्म के लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ये जलसा कहाँ, ये मिलाद कहाँ, ये जुलूस कहाँ, ये झंडा कहाँ। और मज़ीद ये कि एक ऐसा जुमला कहते हैं कि जहाँ हमारे सीधा साधा तबका जो दीनी तालीम से थोड़ा दूर है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई बात को ये सही कह रहा है, और वो यूँ कहता है कि ये बताओ कि क्या ये मिलाद हुजूर के ज़माने में था? अगर हुजूर के ज़माने में नहीं था तो ये तो बिदअत हो गई है। अगर हुजूर ने किया है तो तुम करो, और अगर हुजूर ने नहीं किया है तो तुम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि किसने उसे इतनी हिम्मत दी कि वो हुजूर के ज़माना को तय करे कि वो हुजूर का था और ये तेरे बाप का है? हर ज़माना हुजूर का है, हर ज़माना, आज भी आने वाला भी, हर घड़ी हुजूर की है। अल्लाह ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब हर आने वाली घड़ी गुज़श्ता घड़ी से बेहतर है।
हर आने वाला ज़माना तेरा ही है। तो ये न कहे कि ये हुजूर के ज़माने में नहीं था, ये ज़माना भी होगा, ये ज़माना भी और आने वाला ज़माना भी हुजूर का है। अरे तुम ज़माने की बात करते हो, बरेली के इमाम ने तो कहा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। किस जमाने की बात कर रहे हो? हाँ, इतना तो जरूर है जिसे तस्लीम करने में हमें भी कोई गुरेज नहीं है कि हर जमाने और हर दौर में हर अमल का दायरा और तरीका अलग अलग है। हर अमल का तरीका सबको छोड़े हमारे खाने के तरीके, आप जितना पीछे चले जाएंगे वो उतना हमें सादा नजर आएगा। आज जो तरीके हैं पिछले चंद वर्षों पीछे हमें वो नहीं मिलते। रहने सहने, कमाने का, कारोबार का नजरिया, पहनने का, सारी चीजें देखते। अरे खुशी मनाने का भी तरीका कुछ और हुआ करता। बच्चे की पैदाइश होती थी, लोग गुड़ की डंडी बांटते थे, बताशा बताशा बांटते थे। फिर एक और ये भी आया कि लोग लड्डू बांटने लगे, और आज तो पूछना ही नहीं। है कि नहीं? अब आज कोई कहे कि भाई बेटा पैदा हुआ है तो ये काजू की बर्फी क्यों बांट रहे हो, चलो वही बताशा खरीद के लाओ, वही बताशा बांटो। तो फिर कहा जाएगा कि तुम्हारी अक्ल का मातम करने को जी चाहता है, वो दौर और था, ये दौर और है। अब उस बताशे को पूछता कौन है? जमाने के एतबार से हर चीज ने तरक्की कर ली। हाँ, ये मिलाद इस शक्ल में आज हमें नजर आ रहा है, गुज़श्ता चंद ज़मानों में इस तरीके से तो नजर नहीं आता था, मगर इसका वजूद था, इसका वजूद था। अकाबिरीन ने, सल्फ़े सालिहीन ने, बुज़ुर्गाने दीन ने, सहाबाए किराम ने, यहाँ तक कि खुद मेरे आका और मौला ताजदारे अंबिया ने अपना मिलाद मनाया। तमाम नबियों ने नबी का मिलाद पढ़ा है। किसी शायर ने कहा, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़बर जिसकी इल्तिजाएं की, वो जिसके नाम पे दाऊद ने वहाँ सराई की, वो जिसके जिक्र पे शायर सुलैमान ने गदाई की, और दिले यहिया में थे अरमान जिसकी ज़ियारत पे, लबे इंसान पे आए बात जिसकी शान रहमत के, बनकर रोशनी फिर दीदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। कौन सा ज़माना है जो मिलाद रसूल से खाली है? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। मिलाद रसूल निकाल दिया जाए तो फिर बचता ही क्या है? शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न बादा हो तो मैं भी न हो, खूब भी न हो, ये न बादा हो तो मैं भी न हो, खूब भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, है माफलात का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही कुरान, वही यासीन वही होता आया है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। जब तक दुनिया कायम है ये चलता ही रहेगा। आप देखें ना, डेनमार्क के जोकर ने और फ्रांस के कार्टूनिस्ट ने कोशिशें की एक खाका बना करके शाये करने की कि ये देखो ये मुसलमानों के पैगंबर की तस्वीर है, माशाअल्लाह।
उसका मकसद क्या था कि इससे किसी भी तरीके से नबी की असमत को कम किया जा सके, नबी के मर्तबे को घटाया जा सके। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पाखंडी पैदा हो गए जो नबी की शान के बकवास करने लगे, नबी की असमत पे उंगलियां उठाने लगे। लेकिन देखे ना तो नबी की असमत के जर्रा बराबर कमी आई, बल्कि मुसलमानों ने उससे ज्यादा बढ़कर के मुजाहिरा किया कि सुनो, तुम घटाते घटाते मिट जाओगे, मगर मेरे नबी की शान ये है कि अल्लाह ने उसे इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया है कि तुम जैसे के घटाने से कभी घट भी नहीं। तू किसी के घटाए से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला और अफाना लगा जिक्र है, वो अपने आप का जिक्र दर्जों बुलंद कर दिया। और ये यही बात है, रब ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप इरशाद फरमाओ कि ऐ लोगों, अल्लाह के फज़ल पर और उसकी रहमत और बिज़ालिक चाहिए कि तुम इस पर ज्यादा से ज्यादा खुशियां मनाओ, अल्लाह के फज़ल पर। अब अल्लाह का फज़ल क्या है? अल्लाह का फज़ल क्या है? एक मिसाल देता हूं कि जिसकी कोठी ऊंची हो जाती है, जिसका महल तैयार हो जाता है, तो उस महल पे एक कोट भी लगता है।